कहते हैं कि जब इंसान पूरे दिल से प्रार्थना करता है तो उसकी आवाज सिर्फ आसमान तक नहीं जाती, बल्कि वो सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। और जब प्रार्थना सच्ची होती है तो ईश्वर सिर्फ सुनते नहीं, वो उत्तर भी देते हैं। कभी मौन में, कभी किसी अनुभव में, और कभी किसी योगी के जीवन के जरिए। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने भगवान को शब्दों में नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों में महसूस किया है। एक ऐसी आत्मकथा जिसने विज्ञान और अध्यात्म के बीच एक पुल बना दिया, जहां साइंस लैब की जगह ध्यान की गहराई ने ले ली। यह है परमहंस योगानंद की ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन में यह किताब 100 से ज्यादा बार पढ़ी थी। महान वैज्ञानिक जॉर्ज हैरिसन, विराट कोहली और काउंटलेस स्पिरिचुअल सीकर्स इस किताब को अपनी लाइफ चेंजिंग गाइड मानते हैं, क्योंकि यह सिर्फ भगवान की बातें नहीं करती, बल्कि यह तुम्हें खुद में छिपे ईश्वर से मिलवाती है। यह किताब बताती है कि हर इंसान के भीतर एक अदृश्य शक्ति सोई हुई है जो जागने का इंतजार कर रही है। बस जरूरत है सच्ची खोज की, और उसे एक पल की जब तुम खुद से पूछो कि मैं कौन हूँ। योगानंद की यह कहानी उस खोज की कहानी है, जहाँ एक छोटा सा भारतीय बालक अपनी माँ की ममता खोकर हिमालय की गुफाओं तक चला गया, सिर्फ इस सवाल का जवाब खोजने कि क्या भगवान सच में है। और जब उसने उत्तर पाया तो उसने उसे अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए बांट दिया। तो चलिए आज हम साथ चलते हैं परमहंस योगानंद की उसी आत्मिक यात्रा पर, जहां हर कदम हमें थोड़ा और अपनी आत्मा के अंदर ले जाएगा, थोड़ा और सच्चे ईश्वर के करीब। दोस्तों, कहते हैं कि आत्मा जब किसी विशेष उद्देश्य से जन्म लेती है तो उसका बचपन भी साधारण नहीं होता। तो ऐसा ही था एक बालक का जन्म 1893 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की पवित्र भूमि पर। नाम रखा गया मुकुंद लाल घोष, जो आगे चलकर पूरी दुनिया में परमहंस योगानंद के नाम से जाने गए। लेकिन यह कहानी किसी संत की पूजा की नहीं, बल्कि उस बालक की है जिसने बचपन से ही यह जान लिया था कि इस जीवन का असली उद्देश्य ईश्वर को पाना है। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों और खेलों में खोए रहते, वहीं मुकुंद घंटों ध्यान में बैठ जाते। उनकी माँ अक्सर देखती कि वो मंदिर की मूर्ति के सामने चुपचाप आंखें बंद कर लेते हैं और जैसे किसी अनदेखी शक्ति से बात कर रहे हों। एक दिन उनकी माँ ने मुस्कुराकर पूछा कि मुकुंद, तुम किससे बात करते हो? वो बोले, माँ, मैं भगवान से बात कर रहा हूँ, वो मुझे सुनते हैं, बस बोलते नहीं। माँ ने स्नेह से कहा कि जब समय आएगा तो वो बोलेंगे भी। मुकुंद के पिता रेलवे में एक अधिकारी थे, सख्त, अनुशासित, लेकिन भीतर से बहुत धार्मिक। उन्होंने अपने बेटे में वही सत्य निष्ठा देखी। एक दिन पिता ने कहा कि बेटा, भगवान हर जगह हैं, फिर तू उन्हें बाहर क्यों ढूंढता है? मुकुंद ने धीरे से उत्तर दिया, क्योंकि मैं उन्हें देखना चाहता हूँ पिताजी। उनकी आवाज में कोई जिद नहीं थी, बस वो तड़प थी जो किसी साधक के अंदर जन्म से होती है। यहीं से शुरू हुई उस आत्मा की खोज जो बाद में पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बनी। मुकुंद के भीतर एक असाधारण ऊर्जा थी। वो कहानियां नहीं सुनते थे, अनुभव चाहते थे। कभी घर की छत पर बैठकर तारों को निहारते, कभी पेड़ों के नीचे ध्यान लगाते, और वो कहते कि भगवान तुम कहाँ हो? उनके मित्र उन्हें अक्सर छोटा सन्यासी कहकर चिढ़ाते, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उन्हें तो पहले ही पता चल चुका था कि उनकी आत्मा इस धरती पर किसी और उद्देश्य से आई है। एक दिन स्कूल के रास्ते में उन्होंने एक साधु को देखा जो सड़क किनारे ध्यान में लीन था। मुकुंद उसके पास गए और बोले कि बाबा, क्या आपने भगवान को देखा है? साधु ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले कि हाँ बेटा, जब मन शांत होता है तो भगवान खुद सामने आते हैं। यह वाक्य उनके हृदय पर ऐसे अंकित हुआ जैसे किसी ने अंदर कोई दिया जला दिया हो। उस दिन के बाद मुकुंद रोज ध्यान करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि भगवान को पाने के लिए किसी मंदिर या मूर्ति की नहीं, बल्कि मन की शांति और भक्ति की गहराई चाहिए। लेकिन बचपन का यह अध्याय यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि उनकी माँ ने अपने स्वर्गवासी होने से पहले उन्हें एक पवित्र ताबीज दिया था और कहा कि ये ताबीज तब तक तुम्हारे गले में रहेगा जब तक तुम्हें सच्चा गुरु नहीं मिल जाता। जब तुम्हारी मुलाकात
तुम्हारे गुरु से होगी तो ये ताबीज स्वयं लुप्त हो जाएगा। मुकुंद उस ताबीज को हरदम अपने गले में पहनते रहे, पर एक दिन अचानक वो ताबीज खो गई। उन्होंने बहुत ढूंढा पर नहीं मिली। वे बहुत दुखी हुए और उसी रात उन्होंने एक सपना देखा। सपने में उनकी माँ आई और बोली कि अब तुम्हें मेरी नहीं, अपने गुरु की आवश्यकता है। जल्दी ही वो तुम्हारे जीवन में आएंगे। और यही सपना उनके जीवन की पहली डिवाइन कॉलिंग थी, जो आगे चलकर उन्हें श्री युक्तेश्वर गिरी तक ले जाने वाली थी। उस रात मुकुंद की बेचैनी और बढ़ गई। अब वो जानते थे कि उनके जीवन का नेक्स्ट चैप्टर कहीं बाहर उनका इंतजार कर रहा है। फिर एक दिन उन्होंने अपने सबसे करीबी दोस्त अमर को बुलाया और कहा कि अमर, मैं जा रहा हूँ हिमालय की ओर। अमर चौंक गया और बोला, क्यों? मुकुंद ने बस मुस्कुराकर कहा कि क्योंकि वहां ईश्वर बुला रहे हैं। फिर उन्होंने एक छोटा सा थैला उठाया जिसमें कुछ कपड़े थे, एक रोटी का टुकड़ा और माँ की याद में बचा हुआ फूल। बस इतना ही साथ था, बाकी सब उनके अंदर था, श्रद्धा और विश्वास। गोरखपुर की गलियों से निकलते हुए वो बनारस की दिशा में चल पड़े। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक अटूट विश्वास था कि रास्ता खुद ईश्वर दिखाएंगे। रास्ते में वो कई संत, साधुओं, फकीरों से मिले। किसी ने उन्हें मंत्र दिया, किसी ने दर्शन की बातें की, पर मुकुंद का मन अब भी अधूरा था। हर बार जब वे किसी साधु के पास जाते तो अंदर से आवाज आती कि नहीं, अभी नहीं, ये वो गुरु नहीं है। रातें सड़कों पर बीतती, दिन ध्यान में या प्रार्थना में। कई बार भूख लगती, कई बार नींद भी नहीं आती, पर उनके चेहरे पर शांति थी। एक दिन बनारस के एक आश्रम में उन्होंने एक वृद्ध संत को देखा। मुकुंद उनके पास गए और प्रणाम किया। वो संत बोले कि बेटा, तुम बहुत दिनों से किसी को ढूंढ रहे हो, है ना? मुकुंद की आंखें भर आई। बोले, हाँ बाबा, मैं अपने गुरु को ढूंढ रहा हूँ। संत मुस्कुराए और बोले कि तुम्हारा गुरु भी तुम्हें ढूंढ रहा है, जाओ, अब देर नहीं है। उनके शब्द किसी आशीर्वाद जैसे थे और मुकुंद ने उसी क्षण निश्चय किया कि अब वे किसी भी कीमत पर अपने सच्चे गुरु को खोजेंगे। फिर कुछ ही दिनों बाद जब वो सेरमपुर पहुंचे तो उनके जीवन का सबसे बड़ा मोमेंट आने वाला था। वो गली के मोड़ पर मुड़े ही थे कि अचानक सामने एक व्यक्ति दिखा। संत जैसा रूप, चमकती आंखें जिनमें करुणा और सामर्थ्य दोनों थे। मुकुंद वहीं रुक गए, जैसे उनके पैरों ने जमीन पकड़ ली हो। वो व्यक्ति आगे बढ़े, मुस्कुराए और बोले कि तुम देर से आए हो पर सही समय पर आए हो। मुकुंद की आंखों से आंसू बह निकले। उनके भीतर कुछ कह रहा था कि यही है मेरे गुरु। वह व्यक्ति थे श्री युक्तेश्वर गिरी, वो गुरु जिनके चरणों में योगानंद को अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले थे। वो पल उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। गुरु ने बस एक नजर में ही सब कह दिया कि अब तुम्हारी खोज समाप्त हुई। और सचमुच मुकुंद का जीवन उस क्षण से नया जन्म ले चुका था। वो पल उनके लिए केवल एक साधारण मुलाकात नहीं थी, वो जन्मों की प्रतीक्षा का अंत था। मुकुंद उस समय 16-17 वर्ष के थे। जैसे ही उन्होंने श्री युक्तेश्वर के चेहरे पर नजर डाली, उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके अंदर का कोई तूफान अचानक शांत हो गया हो। श्री युक्तेश्वर मुस्कुराए और बोले कि तो तू ही है जो भगवान को ढूंढता फिर रहा था। मुकुंद ने विनम्रता से सिर झुका लिया और कहा कि हाँ गुरुदेव, मेरी आत्मा उनसे मिलने को बेचैन थी। गुरु ने उनका हाथ थामा और कहा कि जो खोजता है वही पाता है, पर सच्चा मिलन तब होता है जब तुम खुद को खो देते हो। वो वाक्य उस पल से योगानंद के हृदय में सदा के लिए अंकित हो गया। गुरु ने कहा कि ईश्वर को देखने के लिए भागना नहीं पड़ता, बस अपने अंदर झांकना सीखो। इन शब्दों ने योगानंद को बदल दिया। उन्हें एहसास हुआ कि ईश्वर की खोज बाहर नहीं, अंदर की शांति में है। उस दिन उन्होंने प्रणाम किया और बोले कि गुरुदेव, मैं आपका हूँ, मुझे वही सिखाइए जो सत्य की ओर ले जाए। श्री युक्तेश्वर बोले कि सत्य का मार्ग कठिन है, यहाँ आडंबर नहीं, अनुशासन चाहिए। अगर तुम तैयार हो तो तुम्हारे अंदर की नींद अब टूट जाएगी। और उस क्षण से मुकुंद योगानंद बन गए, वो शिष्य जिसकी आत्मा अब गुरु के प्रकाश में जलने लगी थी। श्री युक्तेश्वर का आश्रम साधारण था, न कोई बड़ा भवन, न कोई वैभव, पर वहां की हर दीवार से अनुशासन, सादगी और शांति झलकती थी। योगानंद ने वहीं रहना स्टार्ट किया। वो सोचते थे कि अब तो सब आसान होगा, पर जल्द ही उन्हें समझ में आया कि गुरु का मार्ग परीक्षा का मार्ग होता है। एक सुबह गुरु ने कहा
कि योगानंद आज कक्ष की सफाई करो। उन्होंने जल्दी से सफाई की और बोले कि गुरुदेव काम पूरा। गुरु ने देखा कि कोने में थोड़ा धूल बाकी थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि जब तू कमरे की सफाई करता है तो केवल कमरे की नहीं, अपने मन की सफाई भी करता है। कहीं कोई कोना अधूरा रह गया तो ध्यान कैसे शुद्ध होगा। यह वाक्य उनके अंदर बिजली की तरह गिरा। उन्हें समझ आया कि अध्यात्म केवल ध्यान में नहीं, हर काम में पूर्णता की साधना है। ऐसे दिन बीतते गए। गुरु उन्हें योग, ध्यान और क्रिया योग की गहराइयां सिखाने लगे। कई बार उन्हें लगता कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, पर गुरु की एक मुस्कान सब शक मिटा देती। श्री युक्तेश्वर कहते कि ईश्वर तुझे वही सिखाते हैं जो तू समझने के लिए तैयार होता है। धैर्य रख, हर अनुभव का अर्थ बाद में समझ आएगा। योगानंद ने पहली बार महसूस किया कि सच्चा गुरु वही होता है जो तुम्हारी गलतियों को देखकर भी तुमसे प्रेम करे और तुम्हारा अहंकार तोड़कर तुम्हें शुद्ध बनाए। कई बार वो सोचते कि क्यों मेरे साथ ही इतनी कठोरता, पर फिर उन्हें याद आता कि गुरु वही करता है जो आत्मा की भलाई के लिए जरूरी हो। समय के साथ योगानंद का अहंकार मिटने लगा, उनका मन स्थिर होने लगा और एक दिन ध्यान में बैठते ही उन्होंने अंदर एक प्रकाश देखा, एक ऐसा तेज जो बाहर की किसी रोशनी से नहीं आया था। वो था ईश्वर की उपस्थिति का पहला अनुभव। वो न बोले न उठे, बस आंसू बहते रहे। गुरु पास खड़े थे, बोले देखा अब तू जान गया कि मैं क्या सिखा रहा था। तो दोस्तों, गुरु केवल ज्ञान नहीं देते, वे हमें स्वयं से मिलवाते हैं। वो हमारा घमंड तोड़ते हैं, हमारा मन झुकाते हैं और अंत में हमें वही बना देते हैं जिसे पाने की हमने खोज शुरू की थी। युवा मुकुंद यानी परमहंस योगानंद ने कई संतों से मिलकर अपने अंदर के विश्वास को और मजबूत किया। हर संत उसे एक नए अनुभव से गुजारता था और अब उसकी खोज उसे ले जाती है एक ऐसे संत के पास जिसके पास थी सुगंध की चमत्कारी शक्ति। योगानंद उस संत से मिलते हैं जिन्हें लोग परफ्यूम संत कहते थे, क्योंकि वो केवल अपने विचारों की शक्ति से किसी भी फूल या वस्तु से किसी भी सुगंध को प्रकट कर सकते थे। एक बार उन्होंने योगानंद से कहा कि अपनी आंखें बंद करो और बताओ कि अब तुम्हें कौन सी खुशबू आ रही है। और अचानक वातावरण में गुलाब, चंदन और जैस्मीन की मिली जुली गंध फैल जाती, बिना किसी इत्र के, बिना किसी फूल के, केवल मन की शक्ति से। यह अनुभव योगानंद के लिए एक चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे केवल मंत्र मुग्ध कर देने वाला चमत्कार नहीं माना, बल्कि इसे एक सीख की तरह लिया। उन्हें महसूस हुआ कि यह शक्ति भी एक साधन है, लक्ष्य नहीं, क्योंकि अगर मन चाहे तो प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियां उसके अधीन हो जाती हैं। परंतु जो योग का सच्चा मार्ग है वो इन शक्तियों में उलझना नहीं, बल्कि उनके पार जाना है, जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। और यहीं से योगानंद की साधना का दृष्टिकोण बदलने लगता है। अब वे सिर्फ अनुभव नहीं चाहते थे, वे साक्षात्कार चाहते थे। इस तरह परफ्यूम संत से मिलने के बाद योगानंद का अगला पड़ाव था एक बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व, टाइगर स्वामी, यानी वह संत जिसने अपने जीवन में कई बार बाघों से मुकाबला किया था और हर बार बिना किसी हथियार के विजयी हुआ था। जब योगानंद उनसे मिलने पहुंचे तो उन्हें देखकर ऐसे लगा जैसे कोई पहलवान हो, मजबूत शरीर, चमकती आंखें और भीतर एक अजीब सी शांत ऊर्जा। योगानंद ने पूछा कि स्वामी जी, आप इतनी शक्ति कैसे पा सकते हैं कि बाघों से निडर होकर भिड़ जाएं? टाइगर स्वामी मुस्कुराए और बोले कि बेटा, बाघ से नहीं, डर से लड़ना पड़ता है। अगर तुम मन को जीत लो तो कोई भी बाघ तुम्हें हरा नहीं सकता। उन्होंने बताया कि पहले जब वे जंगल में जाते थे तो उनके अंदर एक डर था, लेकिन एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि अगर मृत्यु भी सामने आ जाए तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, और उस दिन से उनका डर खत्म हो गया। इस अनुभव ने योगानंद को एक और गहरा सबक सिखाया कि सच्चा योग केवल ध्यान या प्रार्थना में नहीं, बल्कि साहस और आत्मबल में भी है। टाइगर स्वामी ने कहा कि जब तक तुम शरीर को ही अपना स्वरूप मानते रहोगे, तुम्हें डर सताता रहेगा, और जब तुम जान जाओगे कि आत्मा अजर अमर है, तो फिर किसी बाघ से क्या, मौत से भी नहीं डरोगे। इस तरह परफ्यूम संत ने योगानंद को सिखाया था कि मन में छिपी ऊर्जा असीमित है, और टाइगर स्वामी ने उन्हें सिखाया कि डर पर विजय पाना ही आत्मा की सबसे बड़ी जीत है। टाइगर स्वामी से मिला सबक के बाद
योगानंद की आत्मा और भी बेचैन हो उठी थी। अब वे केवल शक्ति या साहस नहीं बल्कि आत्मिक मुक्ति की झलक देखना चाहते थे। और तभी उन्हें एक अद्भुत संत के बारे में पता चला, एक ऐसे योगी जो हवा में तैर सकते थे, जिन्हें लोग द लेविटेटिंग संत के नाम से जानते थे। योगानंद जब पहली बार उनसे मिलने गए तो उनका चेहरा शांत, आंखें बंद और शरीर ध्यान में स्थिर था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, वातावरण बदल गया। एक हल्की सी हवा कमरे में उठी और कुछ क्षणों बाद संत का शरीर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। योगानंद की आंखों में विस्मय था, पर उनके मन में कोई डर नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति थी, जैसे उन्होंने आत्मा की स्वतंत्रता देख ली थी। संत ने मुस्कुराकर कहा कि मुक्ति केवल विचारों की नहीं होती, मुक्ति तो उस क्षण की होती है जब शरीर की सीमाएं भी आत्मा को रोक नहीं पाती। उन्होंने समझाया कि लेविटेटिंग कोई जादू नहीं बल्कि एक अवस्था है जहां मन पूरी तरह शून्य में विलीन हो जाता है, जहां न वजन होता है और न सीमाएं। यह अनुभव योगानंद के लिए एक गहरा संदेश था कि आध्यात्मिकता का मार्ग केवल ध्यान में बैठने का नहीं बल्कि स्वयं के अस्तित्व को पीछे छोड़ने का है। लेविटेटिंग संत से मिलने के बाद योगानंद की यात्रा उन्हें ले गई एक ऐसे संत के पास जिनका जीवन प्रेम और सेवा का प्रतीक था। वो संत थे महावत, जिन्हें लोग द टाइगर महाशय के नाम से जानते थे, क्योंकि वे हर जीव, हर प्राणी और यहाँ तक कि बाघ से भी प्रेम करते थे। कहते हैं कि एक बार एक बाघ उनके रास्ते में आ गया। सामने खड़ा था, गुर्राता हुआ, भूखा और भयंकर, लेकिन टाइगर महाशय ने उसे डांटा नहीं बल्कि प्रेम से देखा। उन्होंने कहा कि तुम भी उसी ईश्वर की रचना हो जिसने मुझे बनाया है, आओ मेरे भाई। और सबके आश्चर्य के बीच वो बाघ उनके पैरों के पास शांत बैठ गया। इस घटना ने योगानंद को एक और सत्य सिखाया, ये सच्चा योग किसी को हराने में नहीं बल्कि हर हृदय को जीतने में है। टाइगर महाशय ने उनसे कहा कि बेटा, जब तुम्हारा हृदय पूरी तरह प्रेम से भर जाएगा तो तुम देखोगे कि तुम्हारे सामने कोई हिंसा नहीं रह जाएगी, क्योंकि प्रेम की तरंगे सबसे हिंसक आत्मा को भी पिघला देती हैं। उन्होंने योगानंद को सिखाया कि डिवाइन लव ही सबसे ऊंची साधना है, क्योंकि जब इंसान बिना शर्त प्रेम करना सीख लेता है तो ईश्वर स्वयं उसके अंदर प्रकट होता है। इस तरह इन तीनों संतों ने मिलकर योगानंद के अंदर का मार्ग प्रकाशित किया। अब वह जान चुके थे कि सच्ची साधना चमत्कारों से नहीं बल्कि भय, अहंकार और घृणा को त्यागने से शुरू होती है। उनकी आत्मा अब हिमालय की ओर खींचने लगी थी, जहाँ सत्य, प्रेम और ईश्वर तीनों एक साथ निवास करते हैं। टाइगर महाशय के प्रेम ने योगानंद के अंदर एक नई तड़प जगा दी थी। इस तरह उन्होंने अलग अलग संतों से बहुत कुछ सीखा और वहीं उनके गुरु उन्हें रोज छोटी छोटी बातों में बड़ी सीख देते थे कि कैसे भोजन करते समय भी सजग रहना चाहिए, कैसे हर सांस में ईश्वर का स्मरण करना चाहिए और कैसे मौन में सबसे ऊंची बातें सुनाई देती हैं। वो कहते थे कि अगर तुम मौन को सुनना सीख जाओ तो ईश्वर तुमसे बोलने लगेगा। धीरे धीरे योगानंद के अंदर का उथल फुथल शांत होने लगा। अब वो बाहरी चमत्कार नहीं ढूंढते थे बल्कि हर मोमेंट में ईश्वर की उपस्थिति महसूस करने लगे थे। समय बीतने लगा और अपने गुरु के साथ हर दिन योगानंद के अंदर एक नया परिवर्तन लाता गया। वो कहते हैं कि श्री युक्तेश्वर का मौन मेरे लिए किसी शास्त्र से बड़ा था। वो बोलते कम थे लेकिन उनकी उपस्थिति ही शिक्षा थी। गुरु कभी कभी उन्हें बहुत कठोरता से परखते थे, कभी उन्हें बिना बताए कई दिनों तक मौन साधना में भेज देते, कभी भोजन या विश्राम तक का समय नहीं देते थे। पर योगानंद जानते थे कि हर परीक्षा के पीछे प्रेम है और हर कठोरता के अंदर करुणा। एक दिन योगानंद को एहसास हुआ कि उनके गुरु केवल उन्हें योग नहीं सिखा रहे बल्कि उन्हें स्वयं को देखना सिखा रहे हैं। श्री युक्तेश्वर ने कहा कि बेटा, जब तुम दूसरों में गलती देखना बंद कर दोगे और खुद में ईश्वर को देखने लगोगे तब समझो कि तुमने सच्चा योग पा लिया। गुरु का प्रेम किसी सामान्य प्रेम की तरह नहीं था, वो शर्तों वाला नहीं बल्कि परिवर्तन वाला प्रेम था। योगानंद ने सीखा कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है हर क्षण को साधना बना देना। चलना, खाना, बोलना, मौन रहना, सब कुछ ध्यान बन सकता है अगर तुम ईश्वर को हर काम में अनुभव करो। और इस तरह योगानंद का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। अब वो खोजी नहीं बल्कि अनुभव करने वाले बन गए थे। फिर एक रात
योगानंद अपने गुरु के साथ ध्यान में बैठे थे। अचानक उन्होंने देखा कि उनके गुरु कई घंटों से बैठे हैं, बिना हिले डुले, बिना पलक झपकाए। योगानंद ने पूछा कि गुरुदेव, क्या आप सोते नहीं? श्री युक्तेश्वर मुस्कुराए और बोले कि जिसे ईश्वर की चेतना का अनुभव हो गया, उसे अब नींद की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वो हर मोमेंट जागृत अवस्था में रहता है, जहां आत्मा कभी थकती नहीं। यह सुनकर योगानंद हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा कि इंसान बिना नींद के भी पूर्ण शांति में रह सकता है। तो उस रात योगानंद को एक झलक मिली उस जागृत चेतना की, जहां न दिन है, न रात, न नींद है, न जागृति, बस एक अनंत प्रकाश का सागर है। और यह अनुभव उनके अंदर की साधना को और गहरा बना गया। और फिर वो दिन आया जब योगानंद को वह अनुभव मिला जिसके लिए हर साधक जन्मांतरों तक प्रतीक्षा करता है। एक सुबह वे अपने गुरु के पास बैठे थे। श्री युक्तेश्वर ध्यान में थे। अचानक उन्होंने योगानंद की ओर देखा और कहा कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ईश्वर क्या है। यह कहते ही उन्होंने योगानंद के सीने पर हल्का सा स्पर्श किया और उसी मोमेंट योगानंद के शरीर से जैसे ऊर्जा की एक तरंग उठी। उनकी आंखों के सामने का संसार बदल गया। उन्होंने देखा कि हर पेड़, हर फूल, हर इंसान, सब कुछ एक ही प्रकाश में डूबा हुआ है। सब में वही चेतना है, वही स्पंदन। उनके भीतर एक दिव्य स्वर गूंजा कि मैं हर जगह हूँ, हर रूप में, हर आत्मा में। वे कहते हैं कि मैंने देखा कि ब्रह्मांड केवल बाहर नहीं, बल्कि मेरे अंदर भी है। मैंने महसूस किया कि सारा अस्तित्व एक है। मैं ईश्वर हूँ और ईश्वर मैं हूँ। कुछ क्षणों के लिए उनका शरीर जैसे खो गया था और बचा था केवल प्रकाश, केवल प्रेम। फिर धीरे धीरे जब वे सामान्य चेतना में लौटे तो उनकी आंखों में आंसू थे। गुरु ने पूछा कि क्या तुमने देखा? योगानंद बोले, हाँ गुरुदेव, मैंने सब कुछ देखा। ईश्वर दूर की सत्ता नहीं, वो तो हर सांस में है, हर धड़कन में। श्री युक्तेश्वर ने कहा कि अब तुम जान गए कि साधना का लक्ष्य क्या है। तुम ये भी जान गए कि आत्मा और ईश्वर अलग नहीं है, यही कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है। उस दिन से योगानंद का दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल गया। अब वे किसी इंसान, जानवर या वस्तु को अलग नहीं देखते थे। उनके लिए सब कुछ एक ही चेतना का रूप था। अब योगानंद एक साधक से आगे बढ़ चुके थे। अब वे अनुभवी योगी बन चुके थे। तो दोस्तों, ईश्वर तक पहुंचना केवल प्रार्थना या साधना का विषय नहीं, बल्कि चेतना की ऊंचाइयों को छूने की प्रक्रिया है। और चमत्कार कोई जादू नहीं होते, वो केवल उच्चतर चेतना की स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं हैं। योगानंद कहते हैं कि जब इंसान की चेतना सीमित शरीर से निकलकर ब्रह्म की ओर फैलती है, तो वो प्रकृति के नियमों से ऊपर उठ जाती है। उसके लिए समय और स्थान की सीमाएं मिट जाती हैं। उसे पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट सब एक ही मोमेंट में दिखने लगता है। वो बताते हैं कि जैसे बिजली पूरे शहर को रोशन करती है, वैसे ही परम चेतना जब किसी संत के अंदर जागती है तो वो चमत्कार के रूप में बाहर दिखाई देती है। लेकिन असली संत इन चमत्कारों को प्रदर्शन नहीं मानते। उनके लिए ये ईश्वर के प्रेम की झलक होती है। योगानंद खुद भी कई बार ऐसे अनुभवों के साक्षी बने, जहाँ कोई बीमार व्यक्ति उनके गुरु श्री युक्तेश्वर के स्पर्श से ही ठीक हो गया, या कोई व्यक्ति उनके आने की अनुभूति हजारों मील दूर बैठा कर पाया। और इसी तरह वो हमें सिखाते हैं कि चमत्कार के पीछे विज्ञान है। मन की तरंगे जब ईश्वर की आकृति से जुड़ जाती हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। अब इसके बाद कहानी हमें एक अनोखी दिशा में ले जाती है, एक ऐसे योगी की ओर जो एक समय टाइगर से लड़ने वाला योद्धा था। जी हाँ, टाइगर स्वामी, एक ऐसा साधु जिसने नंगे हाथों से बाघों को पराजित किया था। और फिर जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि उसने सब कुछ छोड़कर ईश्वर की साधना का मार्ग चुन लिया। योगानंद बताते हैं कि जब वो उनसे मिले तो उन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि वो व्यक्ति कभी हिंसा या गर्व का प्रतीक रहा होगा। उनकी आंखों में गहरी शांति थी, चेहरा तेज से दमक रहा था। टाइगर स्वामी ने उन्हें बताया कि एक समय पर उनका जीवन अहंकार और जीत का प्रतीक था। हर बाघ पर विजय के साथ उनका गर्व बढ़ता गया। लेकिन एक दिन एक बाघ ने उन्हें ऐसी चोट दी कि उनका शरीर तो ठीक हो गया, लेकिन आत्मा अंदर से हिल गई। और वहीं से उन्होंने सारा वैभव, प्रसिद्धि और शक्ति छोड़ दी, केवल ईश्वर की खोज के लिए। तो इससे हमें सीख मिलती है कि आध्यात्मिकता का मार्ग केवल ध्यान और मंत्रों का नहीं, बल्कि आत्म विजय का मार्ग है। इसके बाद
योगानंद हमें एक ऐसे संत से मिलवाते हैं जिनके जीवन ने यह दिखाया कि भक्ति, श्रद्धा और सरेंडर से ईश्वर की शक्ति किस तरह कार्य करती है। उनका नाम था सुष्मिता लाहिड़ी महाशय, जो स्वयं लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे। योगानंद बताते हैं कि ये संत अत्यंत विनम्र, मौन प्रिय और ईश्वर में लीन रहते थे। उनकी आंखों में कोई दिखावा नहीं था, बस एक शांति थी जो शब्दों में बांधी जा सकती थी। एक बार योगानंद उनके पास एक बीमार मित्र को लेकर गए जिसे कई डॉक्टरों ने मना कर दिया था। लाहिड़ी महाशय ने बस आंखें बंद की, कुछ देर मौन में रहे और फिर बोले कि वो अब स्वस्थ हो जाएगा। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। अगले ही दिन वह व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हो गया। योगानंद उस समय पहली बार यह गहराई से समझ पाए कि भक्ति और विश्वास जब एक हो जाते हैं तब परमात्मा स्वयं कर्म करता है। योगानंद यह स्वीकार करते हैं कि गुरु का मिलना किसी वरदान से कम नहीं होता, क्योंकि गुरु वो दर्पण है जो हमें दिखाता है कि हम वास्तव में कौन हैं। और इसी तरह योगानंद की यात्रा गहराती जाती है। श्री युक्तेश्वर से मिलकर योगानंद का जीवन बदल चुका था और अब उनके भीतर एक ही जलन थी, ईश्वर को पाना इसी जन्म में। योगानंद बताते हैं कि एक बार जब वे बीमार होकर मृत्यु के करीब पहुंचे तो श्री युक्तेश्वर ने बस कहा कि तुम्हें अभी जाना नहीं है, तुम्हारा काम बाकी है। अगले ही पल उनकी सांसें सामान्य हो गई। योगानंद लिखते हैं कि गुरु केवल शरीर नहीं होते, वे ईश्वर के दूत हैं जो शिष्य के भाग्य को मोड़ सकते हैं। इसके बाद वे हमें सिखाते हैं कि योग कोई चमत्कार नहीं है, वह विज्ञान है, जैसे बिजली, ध्वनि या गुरुत्वाकर्षण। तो इसी तरह योग की भी अपनी लाज है। श्री युक्तेश्वर कहते हैं कि जब चेतना गहरी होती है तो मन पदार्थ पर अधिकार पा लेता है, और यही कारण है कि उच्च योगी समय, दूरी और पदार्थ के नियमों से ऊपर उठ जाते हैं। इस अध्याय में योगानंद खुद अनुभव करते हैं कि ध्यान की गहराई में शरीर कैसे मिट जाता है और वो एक प्योर लाइट में विलीन हो जाते हैं। तो इस तरह योगानंद ने कई योगियों से मुलाकात की, जिनमें से किसी ने वर्षों से मौन साध लिया था तो कोई बिना भोजन के केवल प्राण पर जीवित था। पर योगानंद ने समझा कि साधना का उद्देश्य चमत्कार नहीं बल्कि स्वयं को पहचानना है। उन्होंने देखा कि हर तारा, हर इंसान, हर जीव सब उसी एक दिव्य चेतना की लहरें हैं। यह अनुभव शब्दों से परे था। उन्होंने उसी क्षण समझा कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण अस्तित्व की धड़कन है। जब योगानंद इस अनुभव के बाद दुनिया से दूर हिमालय जाने की इच्छा रखते हैं तो उनके गुरु श्री युक्तेश्वर मुस्कुराकर कहते हैं कि नहीं, तुम्हें गुफाओं में नहीं बल्कि लोगों के बीच रहकर उन्हें जगाना है। उन्होंने कहा कि सच्चा योगी वो नहीं जो संसार से भाग जाए, बल्कि वो है जो संसार में रहते हुए भी अंदर से शुद्ध और मुक्त रहे। यही शिक्षा योगानंद के जीवन की दिशा बदल देती है। वो समझ जाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है भगवान को हर कर्म, हर सेवा, हर मुस्कान में खोजना। और अब किस्मत अपना रास्ता दिखाती है। योगानंद को एक दिव्य संदेश मिलता है कि अब भारत से पश्चिम की ओर जाओ। इस तरह वो अमेरिका जाने का निर्णय लेते हैं, जहां उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की नींव रखी। लेकिन उस यात्रा से पहले वो अपने गुरु के चरणों में कहते हैं कि गुरुदेव, जो भी मैं करूं वो आपकी प्रेरणा से हो। श्री युक्तेश्वर आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारा कर्म होगा विश्व को एक करना, दिखाओ कि धर्म, विज्ञान और आत्मा सब एक ही सच की तीन भुजाएं हैं। और इस तरह योगानंद की साधना की जड़ें भारत की भूमि में गहरी हो चुकी थी, लेकिन अब उनकी शाखाएं पश्चिम की धरती पर फैलने वाली थी, जहां उनका संदेश बनने वाला था कि गॉड इज नॉट फार, ही इज विद इन यू। और फिर वहीं से शुरू हुई एक यात्रा जो पूरी दुनिया की चेतना को बदलने वाली थी। न्यूयॉर्क की ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। लोग अजनबी थे पर उनकी आंखों में खोज थी। योगानंद ने सबसे पहले बोस्टन में कांग्रेस ऑफ रिलीजियस लिबरल्स में भाषण दिया। उनका विषय था द साइंस ऑफ रिलीजन, धर्म का विज्ञान, जो किसी एक किताब या मंदिर में बंद नहीं बल्कि हर दिल में धड़कता है। योगानंद ने कहा कि गॉड इज नॉट ए बिलीफ टू बी एक्सेप्टेड बट एन एक्सपीरियंस टू बी रियलाइज्ड। अब योगानंद अमेरिका में बस गए थे। उन्होंने ध्यान, प्राणायाम और आत्म साक्षात्कार पर सेशन शुरू किए। लोग उनके पास आने लगे, डॉक्टर, वैज्ञानिक, अभिनेता, व्यापारी, हर कोई उस शांति की तलाश में जो उनके चेहरे से झलकती थी। योगानंद ने उन्हें सिखाया कि मेडिटेशन इज द वे टू क्लीन द मिरर ऑफ योर सोल। वो कहते थे
कि भगवान किसी धर्म से नहीं, आपके मौन से प्रकट होते हैं। और इस तरह धीरे धीरे अमेरिका में क्रिया योग की लहर फैलने लगी। अब योगानंद के कई शिष्य बन चुके थे। 1920 के दशक में योगानंद ने लॉस एंजल्स में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य था मानवता को सिखाना कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। उन्होंने ध्यान केंद्र खोले, किताबें लिखी और हजारों लोगों को क्रिया योग का मार्ग सिखाया। उनके प्रवचन में हजारों लोग आते थे और कई बार तो हॉल भी छोटे पड़ जाते थे। योगानंद की जीवन ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि कई बार लोग सिर्फ उनके पास बैठकर अपना दर्द भूल जाते थे। एक बार एक व्यक्ति अंधा होकर उनके पास आया। योगानंद ने उसका सर छुआ और बोले, देखो ईश्वर प्रकाश है। और चमत्कार कि उसकी आंखों में रोशनी लौट आई। लेकिन योगानंद ने कहा कि यह मेरा नहीं, तुम्हारे विश्वास का चमत्कार है। फिर श्री युक्तेश्वर के देहांत के बाद एक दिन योगानंद ध्यान में बैठे थे। अचानक उन्होंने एक दिव्य प्रकाश देखा। प्रकाश के अंदर उनका गुरु खड़ा था। उसी मुस्कुराहट के साथ योगानंद भाव विह्वल हो गए और बोले कि गुरुदेव, क्या आप सचमुच लौट आए हैं? गुरु बोले कि मैं कभी गया ही नहीं, केवल मेरा रूप बदला है। मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है, आत्मा की नहीं। उन्होंने योगानंद को बताया कि उन्होंने एक एस्ट्रल वर्ल्ड में नया कार्य शुरू किया है, जहां आत्माएं विश्राम करती हैं और सीखती हैं। तो इस तरह उनका यह कम्युनिकेशन बताता है कि आत्मा कभी मरती नहीं, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में यात्रा करती है। योगानंद अपने गुरु से मिले ज्ञान को अब स्पष्ट रूप में समझाते हैं कि हर आत्मा को 3 लेवल्स की दुनिया से गुजरना होता है, भौतिक, सूक्ष्म और कार्मिक। वो कहते हैं कि when you realize you are the soul, not the body and not the mind, you are free। और यही मोक्ष है, जब आत्मा अपनी सीमाओं से मुक्त होकर सर्वव्यापक प्रेम में विलीन हो जाती है। अब योगानंद का जीवन शांत हो चुका था। उनका हर शब्द, हर कर्म अब केवल एक संदेश देता था, लव गॉड, लव ऑल। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में लिखा कि इफ आई लीव दिस वर्ल्ड, रिमेंबर आई हैव ओनली चेंज्ड माई एड्रेस। उनकी आत्मा अब भी उसी प्रेम की धारा में बह रही थी जो भारत से चली थी और पूरे विश्व को जोड़ गई थी। इसके बाद 7 मार्च 1952 को योगानंद ने मंच पर खड़े होकर भारत के बारे में अंतिम भाषण दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया हैज शोन द वर्ल्ड द वे टू गॉड। माई बॉडी विल फॉल बट माई मैसेज विल लिव फॉर एवर। और अगले ही क्षण उन्होंने मुस्कुराकर आंखें बंद की और उसी क्षण महासमाधि में लीन हो गए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी जैसे कोई अपने घर लौट आया हो। तो दोस्तों, जब योगानंद जी ने अपने जीवन की अंतिम रेखा खींची, तब वो मृत्यु नहीं थी, वो एक पूर्ण मिलन था। एक ऐसी स्थिति जहां मैं और ईश्वर दोनों के बीच का अंतर मिट गया। उन्होंने हमें सिखाया कि ईश्वर कहीं दूर आसमानों में नहीं है, वो हर सांस में है, हर धड़कन में है, हर आंसू में छिपा प्रेम है और हर संघर्ष में छिपा सबक है। उन्होंने हमें यह नहीं सिखाया कि भगवान को खोजो, बल्कि यह सिखाया कि भगवान को महसूस करो, क्योंकि वो पहले से ही तुम्हारे अंदर है। जब तुम सच्चे मन से प्रार्थना करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी हर पुकार सुनता है, लेकिन उसके जवाब शब्दों में नहीं आते, बल्कि अनुभवों में आते हैं। कभी किसी दर्द के रूप में, कभी किसी इंसान के रूप में और कभी किसी किताब के रूप में। जैसे यह किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। यह किताब सिर्फ योगानंद की आत्मकथा नहीं है, बल्कि यह हर एक आत्मा की पुकार है, जो हर उस व्यक्ति को बुलाती है जो खुद को समझना चाहता है, जो यह जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो अगर आज तुम इस कहानी के साथ एंड तक पहुंचे हो तो यह संयोग नहीं है। शायद ईश्वर चाहता था कि तुम भी इस संदेश को सुनो कि तुम्हारे भीतर जो खोज चल रही है वो व्यर्थ नहीं है, क्योंकि हर आत्मा अपने स्रोत तक लौटने के लिए ही जन्म लेती है। और याद रखो कि योगानंद की तरह तुम्हारा मार्ग भी तय है, बस तुम्हें चलना है, रुकना नहीं है, क्योंकि सत्य उसी को मिलता है जो अंत तक खोजता है। तो दोस्तों, यह थी परमहंस योगानंद की आत्मकथा, एक ऐसी कहानी जो भगवान से नहीं बल्कि भगवान से मिलने का रास्ता बताती है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।